सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी देखा गया है कि अनलॉक में जो मिशन अनलॉक जो 5 जो शुरू है, इसमें काफ़ी ट्रेड ओपन हो चुके हैं जी। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल जो है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो व्यवसाय है जी। तो इसमें किस तरह का अभी माहौल है, किस तरह के सीनियर है उस बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि हम तो ये कहेंगे कि अनलॉक जो है ये प्रॉपरली राइट टाइम पे इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन का जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, तो ये सही समय पे हुआ। सही समय पे इसलिए कहूँगा कि दीपावली जो है ये रोशनी का त्यौहार है जैसे आप जानते हैं, और जितना भी इलेक्ट्रिकल का होता है हर आदमी घर का रिनोवेशन करेगा या समझ लो लाइटिंग लगाएगा एसेसरीज, तो वो एक शुरुआत हो जाती है दीपावली के तो 3 महीने पहले से लोगों का रिनोवेशन और ये सब सारी चीज़ों का। तो हम तो मतलब जैसे ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब है उनका शुक्रिया अदा करेंगे, प्रॉपरली जो है एक अनलॉक का सिस्टम एक प्रॉपर टाइम पे इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन के लिए तो भी हुआ है। उससे क्या हुआ कि जो एक ट्रेड हमारा बंद सा हो गया था और हमें एक जो डर लगने लगा था कि हमारा ये जो सीज़न है ये भी फेल हो जाएगा क्या, है ना, तो एक टाइमली अनलॉक होने की वजह से हमारा काम शुरू हो गया। थोड़े दिन ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिशियंस को एंट्री के लिए थोड़ी दिक्कत गई, लोग डर रहे थे, डर का एक बहुत ज़्यादा माहौल था। पर धीरे धीरे जैसे लोगों ने प्रिकॉशन लेना शुरू किया, सारा जो एक गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं कोरोना के बारे में उसको फॉलोअप करना जब से शुरू कर दिया, उसके बाद से हमने देखा और आपने भी देखा है कि नागपुर में थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण का जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, और जैसे जैसे वो नीचे आने लगा लोगों का कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ा और उससे हमारा ट्रेड जो है थोड़ा सा अच्छा होने लगा। और अब हम देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे मार्केट में कि कस्टमर्स वगैरह काफ़ी हैं और लोग भी ट्रेडर्स भी जो है काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, और वो भी सारा जितना भी एक डायरेक्शंस है गवर्नमेंट की कोविड के बारे में उसका ध्यान में रख के बिजनेस कर रहे हैं। और इस वजह से हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले साल एक नॉर्मल था उतना तो नहीं, पर फिर भी 80% तो भी काम हो रहा है। आपको विदित है कि सर 6 से 7 पहले आपका ट्रेड बंद था, उसके जब ट्रेड का अनलॉक जब शुरू हुआ फेज वाइज तब वो ऑड इवन डे भी शुरू हुआ। जी जी। और सेकंड थिंग देखा गया था अभी गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है टोटली अभी बंद है, नए प्रोजेक्ट्स अभी आ नहीं रहे। तो ऐसे में जो आपकी इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो सप्लाई है वो भी कहीं से कहीं थम सी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को इस ट्रेड में कितना लॉस हुआ होगा इस दरमियान? देखिए लॉस तो मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से अनलॉक क्या या लॉकडाउन जब शुरू हुआ तभी से हर व्यापारी ने, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या और भी अलग का हो, एक मानसिकता अपनी बना ली थी कि इस साल जो है लॉस नहीं होने को ना, प्रॉफिट भले ना हो। आप समझे ना, देखो क्या होता है लॉस का कैलकुलेशन प्रॉफिट में लॉस बोलते हैं लोग, पर अगर एक्चुअल लॉस देखा जाए तो यार हमने जितना भी कमाया फिर एक्सपेंडिचर हमारा खत्म हुआ, एक्सपेंडिचर के बाद में बचा क्या हाथ में, है ना। तो एक मानसिकता तो सबने बना ली थी कि इस वक्त अगर हमने कमाया नहीं तो भी चलेगा पर हमारे खर्चे सारे निकल जाने चाहिए। तो ये जो मानसिकता के साथ में लोग चले थे, तो एक हम तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे कि इतना तो अच्छा हो गया कि बिजनेस जो ट्रैक पे आ गया अनलॉक के बाद में, तो हमको अब लगने लगा है कि इस साल हमारा लॉस तो नहीं होगा। तो ये एक तो हुआ है कि लॉस नहीं होगा। हाँ, जो प्रॉफिट पिछले साल हुए थे वो नहीं हो पाएंगे। आपके जो प्रीमियर जो व्यापारिक संस्था है जैसे कैट हो गया, कमिट हो गया, इन लोगों ने आप पूरे व्यापारी को एक आह्वान किया था कि चाइनीज जो गुड्स है पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक गुड्स भी है तो उसको यूज ना किया जाए, मार्केट में ना लिया जाए, बैन किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्यापारियों को इसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हाँ देखिए, मतलब चाइनीज गुड्स को नहीं लेने के पीछे 2-3 चीजें थी। एक तो चाइना ने अटैक किया था, वो एक मैटर था कि भाई आज अगर समझ लो हम बहिष्कार नहीं डालेंगे तो वो इस तरीके की एक्टिविटी बार बार करते रहेंगे और जिससे सारी दुनिया को परेशानी हुई है और हमको भी हुई है। तो उन्होंने जो एक बहिष्कार किया है वो सही है, करना चाहिए। पैराडेमिक जो हुआ था अभी बीच में कोविड का, उससे पूरा व्यापारी जगत हल गया था, एक वैश्विक महामारी थी। जी जी। लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया था। जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी अब व्यापारियों में एक दहशत ये भी है कि यदि सेकंड लॉट आता तो उसका व्यापार पे भी काफी दुर्गामी असर भी होगा और जहान पे भी होगा, उनके स्वास्थ्य पे भी होगा। तो ये किस प्रकार का भी माहौल है व्यापार में? सब देखिए, सेकंड लॉट का जहां तक कैलकुलेशन हम कह रहे हैं तो सेकंड लॉट में एक चीज तो है कि लोगों ने, जैसा आपने अभी कहा कि लोगों ने जीना सीख लिया था, तो एक तो है कि जब पहला लॉट आया तब हमको कुछ भी नहीं मालूम था इस बीमारी के बारे में, तो भय का माहौल जितना ज्यादा तब था शायद सेकंड लॉट में उतना नहीं रहेगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, हमको ये मालूम हो गया कि अगर इस तरीके से कुछ होता है तो हमने क्या करना है।
जब पहला लॉट आया तो हमको तो कुछ भी नहीं मालूम था कि भी इसके लिए करना क्या है, मास्क पहनना है नहीं, हाथ सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस कितना रखना है ना, ये सारी चीजें कुछ भी मालूम नहीं थी। पर अब चूंकि हमको ये सब सारी चीजें मालूम हो गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बोलते हैं, एसओपीज बोलते हैं, ये हमको जो मालूम हो गया है अब, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद सेकंड लॉट में उतना ज्यादा दहशत नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता, मतलब पर्सनली। तो कोरोना का थोड़ा संक्रमण देखते हुए अभी जैसे अनलॉक 5 में जैसे पूरे व्यापार और ट्रेड इंडस्ट्री सब शुरू हो गई है, तो ऐसे में आपके जो इलेक्ट्रिक के व्यापारी भाई जो लोग हैं, उन्होंने किस तरह का मेजर्स अभी लिए, प्रिकॉशन? आप मार्केट में जैसे घूमेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोगों ने दुकान के सामने रस्सियां वगैरह बांध के रखी हुई है ना, और कुछ लोगों ने पाइप वगैरह लगा के रखे हैं, कुछ लोगों ने तो सामने ऐसा एक स्क्रीन लगा के रखा हुआ है। मास्क तो खुद व्यापारी पहन ही रहा है, अपना जो ओनर है वो, और उनके स्टाफ को भी मास्क पहनने के लिए, आपने यहाँ पर भी हमारे यहाँ देखा होगा सारे लोग मास्क पहन के हैं। तो ये प्रिकॉशंस व्यापारी लोग ले रहे हैं अपनी अपनी हिसाब से। सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी हुई है। हम लोग जैसे पहले क्या होता था कि खुला होने की वजह से शॉप में कोई भी कस्टमर डायरेक्टली एंटर करता था और इंक्वायरी करता था, तो ये जो हमने बैरियर लगा के रखा है बाहर, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर वहीं से कुछ पूछता है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं से उसको मना कर देते हैं, ताकि अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भीड़ में मतलब भीड़ का सामना न करना पड़े। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें, हमारा स्टाफ भी सुरक्षित रहे। तो ये चीज की प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। मतलब अभी दिवाली जैसा ग्रैंड सेलिब्रेशन को देखते हुए आप व्यापारी भाइयों को, एक आम जनता को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं जैसा समझता हूँ कि सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन ही होता है ना, पर जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम समझते हैं कि कोरोना जो है सांस की बीमारी ज़्यादा है, मतलब फेफड़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी क्रैकर्स हैं, पटाखे वगैरह हैं, इनसे थोड़ा दूर रहें। मतलब जितना आप अभी देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में प्रदूषण फिर से फैल रहा है और उससे कोरोना भी फैल रहा है ना, वहाँ पटाखे एकदम बैन कर दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं आई है, तो कम से कम ना आए इसका प्रिकॉशन हम खुद ही लें। और अलावा जो है झुंड में ना जाए। जैसे ठीक है, देखो हर बार एक ही जैसी सिचुएशन होती नहीं है, तो ठीक है इस साल जो है हम समझेंगे कि हमको एक संयम रख के, एक सबूरी रख के, थोड़ा सा अपने रिलेटिव्स जितने भी है उनके साथ में, और आप अभी टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ी हुई है। अपने रिलेटिव से बात करते वक्त में जो है आपके पास मोबाइल है, आपका वीडियो कॉलिंग भी फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन मतलब ग्रुप चैट भी सारी चीज़ें होती है। तो आप जो है इस दिवाली में कम से कम जो है इस चीज़ को, पेंडेमिक को देखते हुए थोड़ा सा संयम से अगर समझ लो दिवाली सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छा होगा, और अगली दीपावली जो है और भी खुशियों से रहेगी, और हम अपना और अपने परिवार की व्यवस्थित जो है सुरक्षा का ख्याल रख के ये दिवाली सेलिब्रेट करें, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग शायद इस तरीके से मानसिकता में होंगे भी, क्योंकि दशहरे में मैंने देखा सब लोग अपने अपने घर में थे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस के माध्यम से और चैट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तो दीपावली में भी इसी तरीके का ख्याल लोग रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ।